किस तरह पाकिस्तान को उन्होंने इस्तेमाल किया। लैंडमार्क तकरीर है उसकी, और वो किस तरह एक टिश्यू पेपर की तरह, टिश्यू पेपर तो फिर भी टॉयलेट पेपर की तरह हमें छोड़ गई यहाँ पे। अभी नाकर चरसी चाचा, टॉयलेट पेपर का इंसल्ट मत कर, पाकिस्तान टॉयलेट पेपर से भी बुरा है। अरे टॉयलेट पेपर बोलने की क्या जरूरत थी, आप कुछ और भी कह सकते, मतलब सिर्फ टिश्यू पेपर भी कह देते तो भी काम हो ही जाता। टिश्यू पेपर तो फिर ठीक होता है, नाक वाक बंदा साफ करके और डस्टबिन में फेंक देता। अब ये उनके अल्फाज है, अल्लाह। लेकिन एक बात तो उनकी ये सही है कि ऐसा होता है। हम क्यों टॉयलेट पेपर बनते हैं? इतनी मजबूरी है पाकिस्तान में, हम इतने बुरी तरह से गुलामी में फंसे हुए हैं। दुनिया में कोई मुल्क ऐसा गुलाम नहीं है। यार पता नहीं कोई कहर क्यों नहीं टूटता, कोई खौफनाक भयानक जलजला क्यों नहीं आता। तो मैं तो दुआएं मांगता हूं कि शिमला पहाड़ी नहीं लाहौर की, यही आतिशफिशां बन जाए, भस्म हो जाए सारा कुछ। तो खुदा का खौफ करो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आखिरकार पाकिस्तान ने खुद मान लिया है कि अमेरिका उसे टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल करता है और फिर फेंक देता है। जी हां दोस्तों, ये कोई आम बयान नहीं है। ये शब्द हैं पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के, वो भी नेशनल असेंबली के अंदर। सोचिए जरा, कितनी बड़ी बात है ये, और क्या क्या धमाकेदार बातें कहीं, वो सब देखेंगे अभी इसी वीडियो में। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसी ही मजेदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। हमने 2 जंगों में फरीक बने जो अफगानिस्तान के सॉइल पे लड़ी गई। जनाब स्पीकर, सोवियत यूनियन जब आया अफगानिस्तान में तो काबुल में जो हुकूमत थी उनके इन्विटेशन पे आए थे, उनकी मर्ज़ी से आए थे, कोई इन्वेजन नहीं थी। ये आइडिया या ये थ्योरी जो है ये अमेरिकनों की थ्योरी है। हमने उन 2 जंगों में कोई इस्लाम के लिए या मज़हब की मोहब्बत के लिए शिरकत नहीं की थी। वन शुड बी वेरी क्लियर अबाउट इट कि वो जहाद था, कोई जहाद वगैरह नहीं था। वो एक सुपर पावर की जंग थी। उसके लिए हमने अपना करिकुलम चेंज कर दिया। आज तक वो करिकुलम दोबारा नहीं हम बहाल कर सके जो आपने, मैंने और यहाँ पे बहुत से लोगों ने 60 की और 70 की दहाई में पढ़ा। यहाँ तक माइक्रो किस्म की चेंजेस जो हैं इस मुल्क के जो ईथॉस था, पॉलिटिकल ईथॉस था, रिलीजियस जो ईथॉस था, उसको अमेंड किया गया, उसमें चेंजेस की गई क्योंकि हमने एक मेड इन अमेरिका जहाज लड़ना था। जनाबे वाला, उस जहाज से हमने कुछ सीखा नहीं, वो सबक। हमने पूरी तारीख अपनी रीराइट की उस जहाज को के ऊपर फिट बैठने के लिए। ये तारीख है, ये मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा। उसके बाद हमें उन्होंने अबैंडन कर दिया, हमें अकल फिर भी ना आई। 9/11 जो है उसकी आज तक नहीं पता लगा किसने कराया। अफगानिस्तान ने तो नहीं कराया था। वो जितने उसमें इन्वॉल्व थे उस सारी ट्रेजिडी में, वो लोग, उनमें से कोई भी जो है पश्तून नहीं था, या कोई भी हज़ारा नहीं था, या कोई और किसी अफगान कौम से ताल्लुक नहीं था उसका। हमने उसमें भी हम जो है 1 नहीं 2 नहीं 2 दहाइयाँ जो है हम उसमें किराए के ऊपर अवेलेबल हो गए। और मैं अभी अपने फ़ोन पे जो है यूनाइटेड नेशंस में तकरीर की हुई है हिलरी क्लिंटन, उसने सब कुछ बयान किया हुआ है। वो इस पे चलाएं इसके ऊपर कि किस तरह पाकिस्तान को उन्होंने इस्तेमाल किया। लैंडमार्क तकरीर है उसकी, और वो किस तरह एक टिश्यू पेपर की तरह, टिश्यू पेपर तो फिर भी टॉयलेट पेपर की तरह हमें छोड़ गई यहाँ पे। फिर भी हमने उससे ना सीखा। और 2 घंटे के लिए यहाँ पे बिल क्लिंटन आया तो मालें पानी शुरू कर दी उस वक्त के बरसर इख्तियार लोगों ने कि बिल क्लिंटन आ गए। जनाबे वाला 3-4 अगर टोटल लगाए ना, अमरीकी सदूर जो जिनकी टर्म्स गुजरी हैं पिछले 25-30 साल में, उन्होंने 10-12 करोड़ मुसलमान मारा हुआ है। उन्होंने कजाफी के बेटे को भी नहीं छोड़ा। जब तक हम इस मिट्टी को अपना स्पॉन्सर बनाएं, इस मिट्टी के साथ अपने रिश्ते को अपना स्पॉन्सर बनाएं, हम अपने स्पॉन्सर जो है बाहर ना जाके ढूंढें। वो अरबी में कहते हैं, मैं बाहर नौकरी की हुई थी, कफील जो है वो यहाँ ही होने चाहिए हमारे। हम कफालत के लिए कभी वाशिंगटन चले जाते हैं, कभी मॉस्को चले जाते हैं, कभी बरतानिया चले जाते हैं। हम जब तक जनाबे स्पीकर इन तमाम चीज़ों का एतराफ़ नहीं करेंगे,
अपनी माजी की गलतियों का एतराफ़ नहीं करेंगे, अल्लाह ताला भी कहता है कि तुम एतराफ़ करो, मैं तुम्हें माफ़ करूँगा। ये डिवाइन सिस्टम का एक हिस्सा है। इसमें कोई ये मैंने या महमूद खान ने या आपने या राय साहब ने नहीं इन्वेंट किया हुआ। वो कहता है एतराफ़ करो। हमने अभी तक अपनी तारीख को डिनाई कर रहे हैं, जो हुआ था उसको डिनाई कर रहे हैं। ऑलमोस्ट जो है 22-23 साल जो है हम अफगानिस्तान में जो मुलव्वस रहे, आज हम उसके कॉजेज ढूंढते हैं कि हमारे मुल्क में दहशतगर्दी क्यों हो रही है। ये उसका ब्लो बैक है। अब उनका कहना यह है कि जी यूएस यानी कि अमेरिका जो है वो हमें जी टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक देता है। अरे टॉयलेट पेपर बोलने की क्या जरूरत थी, आप कुछ और भी कह सकते, मतलब सिर्फ टिश्यू पेपर भी कह देते तो भी काम हो ही जाता। लेकिन खैर, ख्वाजा आसिफ साहब की ये स्टेटमेंट जो है ये यकीनन हमारे जितने भी भारतीय दोस्त हैं उन्होंने तो यकीनन इसके ऊपर बात करनी शुरू कर दी है और इसके ऊपर वीडियोस भी बनानी शुरू कर दी है। लेकिन बात सारी ये है कि ख्वाजा आसिफ साहब की ये स्टेटमेंट जो है वो यकीनन पाकिस्तान के लिए एक नई मुसीबत लेकर आई है, इसलिए कि उनका यही कहना है कि जी पाकिस्तान को हमेशा से अमेरिका ने इस्तेमाल किया और उसके बाद टिश्यू पेपर भी बोल सकते थे लेकिन टॉयलेट पेपर बोल दिया उन्होंने, टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक दिया। मतलब ये कि भाई आप सिर्फ टिश्यू पेपर से भी काम चला लेते। लेकिन बहरहाल अब ऐसी चीजों की तलाश में तो मेजर साहब रहते ही हैं, तो मेजर साहब ने खटक उनका पहले तो ये स्टेटमेंट पकड़ा और उसके बाद पहले ट्वीट लगाई और उसके बाद यकीनन वीडियो भी उनकी अभी तक आ चुकी होगी। तो ऐसा है कि ख्वाजा साहब जो है बेचारे सच बोल रहे हैं। ख्वाजा साहब ने कोई गलत बात नहीं की है, वो बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं और इस बात को यकीनन मेजर गौरव जो है वो भी मानेंगे कि ख्वाजा आसिफ साहब जो है कहीं ना कहीं बेचारे सच ही बता रहे हैं कि अमेरिका ने हमेशा से पाकिस्तान को इस्तेमाल किया है और हमेशा से पाकिस्तान इस्तेमाल होता आया है, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। ख्वाजा आसिफ साहब जो है बेचारे कभी तो अपनी कुर्सी के वजह से कुछ अच्छी बातें करने लगते हैं और कभी एकदम से ही उनको याद आ जाता है कि जी आखिर वो भी इस मुल्क के बाशिंदे हैं और इसी मिट्टी में रहते हैं वो, तो उसके बाद ही वो कहना शुरू कर देते हैं और सच बोलना शुरू कर देते हैं, जिसमें से उनका एक कड़वा सच ये भी उन्होंने कहा है कि हमेशा से अमेरिका ने पाकिस्तान को इस्तेमाल किया है और उसके बाद जो है अमेरिका ने पाकिस्तान को टिश्यू पेपर की तरह, वैसे मैं बोलूंगी क्योंकि वो टॉयलेट रोल जो उन्होंने या टॉयलेट पेपर जो उन्होंने बोला ख्वाजा साहब ने मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, लेकिन बहरहाल उन्होंने कहा ऐसे इस्तेमाल करके और फिर पाकिस्तान को फेंक दिया। बहरहाल जब पाकिस्तान इस्तेमाल होता आया है, पाकिस्तान के लोग जो पाकिस्तान चलाते हैं जब उन्होंने शर्म नहीं की और वो पाकिस्तान को बेचते चले गए, तो ख्वाजा आसिफ साहब आपके सच बोलने से ये जरूर है कि नई जनरेशन को सच्चाई का पता चलेगा, लेकिन साथ ही साथ अपना भी जरा ख्याल रखिए, इसलिए कि इस तरह की स्टेटमेंट जो है आपकी कुर्सी आपसे छीन सकती है। लेकिन बहरहाल इस कुर्सी का मेरा ख्याल है आपको, वैसे कई लोग ये भी कहेंगे कुर्सी की परवाह नहीं करनी चाहिए। इतनी मजबूरी है पाकिस्तान में, हम इतने बुरी तरह से गुलामी में फंसे हुए हैं। दुनिया में कोई मुल्क ऐसा गुलाम नहीं है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जब अमेरिकी अफगानिस्तान में काबिज थे ना, अफगानी तब भी ज्यादा आजाद थे हमसे। कश्मीर में भारत की 9 लाख फौज है। मैं आपको लिख कर देता हूं कि कश्मीरी हमसे ज्यादा आजाद हैं। मकबूजा कश्मीर में हमसे ज्यादा हकूक हैं उनके पास। इसलिए इस बात पे गौर करो। देखें, कभी भी किसी मुल्क पे जब कब्जा हो जाता है तो वो आसानी से छूटता नहीं है। हमारे ऊपर तो बुनियादी पहले दिन से कब्जा है, ये कैसे छूट जाएगा इतनी आसानी से? अल्लाह करे सैचुरेशन पॉइंट जल्द आ जाए और उसके नतीजे में जो कुछ हो, वरना से पहले एक आसूदगी मिले कि चलो यार अवाम तो कुछ नहीं कर सके, अल्लाह ने बंदोबस्त कर दिया। अब यही रह गया, हम कम तोलने वाले, झूठ बोलने वाले, मिलावट करने वाले, 2 नंबर दवाएं बनाने वाले धुतकारे हुए लोग हैं दुनिया के भी, और जिसने दुनिया बनाई उसके लिए भी हम धुतकारे हुए लोग हैं। लख दी लानत। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।